नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार अपने YouTube चैनल रिजल्ट मेकर में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए तो आज हम लोग देखने वाले हैं ये प्रैक्टिस सेट 4। ये बिहार दरोगा पीटी का प्रैक्टिस सेट 4 होगा। आज इसमें हम लोग मैप से भी रिलेटेड और इसमें ग्लोब पर कुछ देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये सब सारा होगा इसका फॉर्मेट, जो कि आपको एक क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन कराया जाएगा। तो इसको आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट तक देखिएगा, आपको तभी पता चलेगा कि किस तरह का वीडियो है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन है। इसमें बताना है कौन सा पादप हार्मोन है पेड़ पौधा वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है पादप हार्मोन है। हार्मोन, पादप हार्मोन कई एक तरह का होता है, इसके बारे में जान लेते हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। ऑक्जिन हार्मोन पूछता है कि कौन सा हार्मोन किसके लिए उपयोग होता है। तो ऑक्जिन हार्मोन, इसका खोज देखिए 1880 में डार्विन ने किया था। ऑक्जिन हार्मोन जो है पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है, फसलों को गिराने से बचाता है, खरपतवार को नष्ट करता है। तो ऑक्जिन हार्मोन मेन रूप से याद रखिए पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है। जिब्रेलिन हार्मोन, ये सब पादप हार्मोन है, कुरोसावा ने इसको खोज किया था। बौने पौधों को लंबा करने में ये मदद करता है, जिब्रेलिन हार्मोन, और फूल बनने में मदद करता है। बीज अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है। यह हार्मोन कवक से निकाले जाते हैं, जिब्रेलिन हार्मोन। मेन रूप से जिब्रेलिन हार्मोन का याद रखिए कि वो बौने पौधे को लंबा करता है, फूल बनने में मदद करता है। साइटोकाइनिन हार्मोन जो हम लोग क्वेश्चन में था, इसका खोज मिलर ने किया। कोशिका विभाजन का काम करता है, कोशिका विभाजन करता है जिससे वृद्धि विकास होने में मदद मिलता है। आरएनए एवं प्रोटीन बनाने में भी सहायक करता है साइटोकाइनिन हार्मोन। अगला हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। एब्सेसिक एसिड ये वृद्धि रोधक हार्मोन है, जो बीज को सुषुप्त अवस्था में बनाए रखता है। एब्सिसिक एसिड जो है ये बीज को सुषुप्त अवस्था में बनाए रखता है, अंकुरित होने में मतलब बाधा करता है। अगला एथिलीन। एथिलीन यह एकमात्र हार्मोन है जो गैसीय रूप में है, मतलब ये सभी में एथिलीन हार्मोन जो है गैसीय रूप में पाया जाता है, और ये फल पकाने में मदद करता है। एथिलीन पूछेगा प्राकृतिक रूप से फल पकता है एथिलीन, और वही एसिटिलीन बोलेगा तो कृत्रिम रूप से फल पकाया जाता है एसिटिलीन से। मादा पुष्पों की संख्या में भी वृद्धि करता है। अगला है फ्लोरीजेंस, ये फूल खिलने वाले हार्मोन है। फ्लोरीजेंस फूल खिलाने वाला हार्मोन है। और ट्राउमैटिन ये पौधों में जख्म भरने वाला हार्मोन है। तो ये सब हार्मोन के बारे में देखें, ट्राउमैटिन, फ्लोरीजेंस, एथिलीन, एब्सेसिक, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, ये था हार्मोन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। रक्त कैंसर का उपचार में ये फास्फोरस 32 का उपयोग किया जाता है रक्त कैंसर के उपचार में। और बहुत सारा है जो ऑप्शन में दिया हुआ है। आयोडीन 131 ये थायराइड कैंसर के उपचार में आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है। सोडियम 24 का प्रयोग रक्त परिसंचरण व्यतिक्रम उपचार में किया जाता है। कोबाल्ट 60 का पूछेगा तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग ट्यूमर कैंसर के लिए किया जाता है, कोबाल्ट 60 का प्रयोग। ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य सीमा क्या है। बताना है दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य सीमा क्या है। तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम होता है। वो अप्रॉक्स में चलता है 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य होते हैं। तो इसमें देखिए दृश्य स्पेक्ट्रम बोलेंगे किसको, ये तो बैगनी पिनाला जो है इसी को दृश्य स्पेक्ट्रम बोलते हैं। बैगनी, जमुना, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये सीरियल वाइज याद रखिए, ये दृश्य स्पेक्ट्रम है। ये 3900 से 7800 एंगस्ट्रम होता है। और इस देखिए यहाँ नीचे देखिए, इससे ऊपर वाला जो किरण रहेगा उसको अल्ट्रा वायलेट किरण बोलेंगे। दृश्य 3900 से 78 से 3900 से
7800 तक होता है, तो 7800 से ऊपर वाले को अल्ट्रा वायलेट किरण बोलेंगे, और 3900 से नीचे वाले को इंफ्रारेड किरण बोलेंगे। तो ये हो गया दृश्य स्पेक्ट्रम के बारे में। अगला क्वेश्चन है, बहमनी राज्य की स्थापना किसने किया था? बहमनी संस्थापक बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन हसन। अलाउद्दीन हसन ने बहमनी राज्य की स्थापना किया था। बहमनी राज्य से देख लेते हैं हम लोग, इतना से काम चलने वाला नहीं है। तो बहमनी राज्य, इसकी स्थापना हसन गंगू या इसमें था अलाउद्दीन हसन, तो उसी का नाम है। हसन गंगू राजधानी गुलबर्गा को बनाया था। ये राजधानी गुलबर्गा बनाया था, जो अपने राजधानी को 5 प्रांतों में बांटा था। इसको आगे हम देखेंगे। रूसी यात्री निकितन, याद रखिएगा, फेमस है। रूसी यात्री निकितन जो है बहमनी राज मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में आया था। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में रूसी यात्री निकितन आया था। बहमनी साम्राज्य ने अपने प्रांतों को 4 भागों में बांटा था, दौलताबाद, बरार, बीदर और गुलबर्गा। सब जगह का अलग अलग तरफदार होता था, तो उसको क्या बोलते थे नाम, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दौलताबाद के तरफदार को मनसद ए अली कहा जाता था, और बरार के तरफदार को मजलिस ए अली कहा जाता था। बीदर के तरफदार को आजम ए हिमायू, और गुलबर्गा के तरफदार को मलिक नायब कहा जाता था। तो दौलताबाद के मसनद ए अली, बरार का मजलिस ए अली, बीदर का हिमायू, गुलबर्गा का नायब, ये कहा जाता था। बहमनी साम्राज्य का सबसे लास्ट शासक था कलीमुल्ला। कलीमुल्ला था। इसके मृत्यु के बाद बहमनी साम्राज्य जो है 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया था। तो वो भी पूछता है कि 5 स्वतंत्र राज्यों में किसका कौन स्थापना किया था। तो आइए देख लेते हैं हम लोग। बीजापुर, बीजापुर की स्थापना आदिल शाही वंश हुआ था। यूसुफ आदिल शाह ने किया था, आदिल शाही वंश। अहमदनगर में निजाम शाही वंश था, मलिक अहमद ने स्थापना किया था। बरार में इमाद शाही वंश था, फतेउल्लाह इमाद ने इसकी स्थापना किया था। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश था, कुली कुतुब शाह ने इसकी स्थापना किया था। बीदर में बरीद शाही वंश था, अमीर अली बीदर ने इसका स्थापना किया था। तो ये था रिवीजन की दृष्टि से आप लोग का ये बहुत अच्छा होगा। और जो कोर्स नहीं किए हैं तो वो पहले कोर्स कर लीजिए यूट्यूब चैनल पे कहीं से भी। और ये रिवीजन की दृष्टि से इसमें बहुत सारा कंटेंट दिया जाता है एक क्वेश्चन पे, तो बहुत अच्छा होगा आप लोग के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की उत्खनन किसने किया था, इसके बारे में आप लोग को बताना है। कौन नहीं था, यहाँ देखिए, मतलब कौन इसमें नहीं था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, B.A. स्मिथ। B.A. स्मिथ नहीं था। ये देखिए R.D. बनर्जी, मतलब राखल दास बनर्जी, ये था। और ये वत्स भी था और दीक्षित भी था। तो देख लेते हैं कौन कौन किसका खोज किया है इसके बारे में कुछ। हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी, मधोस्वरूप वत्स और व्हीलर, हड़प्पा की खोज किया था। मोहनजोदड़ो का राखल दास बनर्जी, मैके और व्हीलर। हड़प्पा मोहनजोदड़ो इंपॉर्टेंट होता है। चन्हुदड़ो का खोज NG मजूमदार। कालीबंगा की खोज बीबी लाल और B.K. थापर। बीबी लाल और B.K. थापर कालीबंगा की। कोटदीजी की खोज फजल अहमद। रंगपुर और लोथल का हो गया रंगनाथ राव, रंगपुर और लोथल। आलमगीर और रोपड़ का यगदत्त शर्मा। और धौलावीरा का JP जोशी और अरविंद सिंह विशिष्ट, धौलावीरा का हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुओं का तिल में है। तो ये बताना है इसका किसने लिखा है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा A नंबर, राम प्रसाद बिस्मिल्ला। तो और बहुत सारा हम लोग नारा देख लेते हैं कि कौन किसमें कौन लिखे हैं। एक बोला है साम्राज्यवाद का नाश हो, तो ये भगत सिंह बोले हैं, साम्राज्यवाद का नाश हो। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक। और अभी देखें सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये राम प्रसाद बिस्मिल्ला। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये इकबाल ने लिखा है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस। साइमन कमीशन वापस जाओ, ये लाला
हु लिव्स इन इंडिया डाई, जवाहरलाल नेहरू। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजों के शासन के ताबूत की कील साबित होगा, ये लाला लाजपत राय बोले थे। अगला है, आगे है कि मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उससे भी मूर्ख थे जो उन्होंने मांग को ठुकरा दिया, ये अबुल कलाम आज़ाद बोले थे। ये फेमस है, क्रांति की तलवार में धारा वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आता, ये भगत सिंह बोले थे। तो ये था नारा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसमें मिलान करना है, सुमेलित कीजिए। कह रहा है कौन कौन मतलब जगह पे, कौन जगह कौन कहाँ पे है, ये बताना है आपको। तो बरदोली, पहला बरदोली, बरदोली कहाँ है, ये गुजरात में हो जाएगा। चौरी चौरा, तो चौरी चौरा घटना घटा था 5 फरवरी 1922 को, ये उत्तर प्रदेश में है। यरवदा, यरवदा जेल में रखा गया था गांधी जी को, ये महाराष्ट्र में है। और नोआखली, नोआखली ये पश्चिम बंगाल में है। ये मिलान करना था। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो पुस्तक से रिलेटेड हर एक एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन रहता है, तो इसलिए पुस्तक याद रखिएगा। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक इसमें हो जाएंगे 1 नंबर विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक। और ये करेंट में है, करेंट वाला पुस्तक हम लोग यहाँ दिए हैं, इसको देख लीजिएगा, करेंट से रिलेटेड पुस्तक है। द रूल ब्रेकर्स, ये पुस्तक के लेखक प्रीति सिन्हा है। गांधी, द ईयर दैट चेंज वर्ल्ड, फेमस बुक है, रामचंद्र गुहा। फियर ट्रम्प इन द वाइट हाउस, फियर ट्रम्प इन द वाइट हाउस, बॉब वुडवर्न। सिलेक्शन डे, फेमस है, अरविंद अडिगा लिखा है। घाट ऑफ बनारस, सच्चिदानंद जोशी का बुक है, घाट ऑफ बनारस। द डायरी ऑफ डोमेस्टिक डीवा, शिल्पा शेट्टी की बुक है, द डायरी ऑफ डोमेस्टिक डीवा। सी यू टुमारो एट नाइट, दीपल सक्सेना का बुक है। द रिमेन्स ऑफ द डे, काजुआ इसरोगो का बुक है, द रिमेन्स ऑफ द डे। द शेरशाह ऑफ कारगिल, दीपक सुराना का बुक है, द शेरशाह ऑफ कारगिल। फियरलेस इन ओपोजिशन, पी चिदम्बरम का बुक है, फियरलेस इन ओपोजिशन। ट्रम्प द आर्ट ऑफ द डील, ये डोनाल्ड ट्रंप का बुक है, ट्रम्प द आर्ट ऑफ द डील, डोनाल्ड ट्रंप का। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन भारत की प्राकृतिक बंदरगाह है। प्राकृतिक बंदरगाह एक होता है कृत्रिम बंदरगाह, तो प्राकृतिक बंदरगाह के बारे में बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 2 और 4। ये कोचीन हो गया और विशाखापत्तनम हो गया, ये प्राकृतिक बंदरगाह है। और चेन्नई और तूतीकोरिन ये कृत्रिम बंदरगाह है। तो हम लोग देख लेते हैं जितना भी भारत में बंदरगाह है, क्या कि ये सीरियल वाइज पूछ देगा आपको, ऊपर से नीचे का क्रम सजाइए, कौन बंदरगाह कहाँ है। तो मैप पे देख लीजिएगा, तो इससे आपको ध्यान में रहेगा। तो देखिए यहाँ कांडला बंदरगाह हो गया, यहाँ गुजरात में। कांडला के बाद मुंबई में बंदरगाह है 3 गो। तो मुंबई सबसे पहले मुंबई बंदरगाह, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बंदरगाह, उसके बाद पणजी बंदरगाह, ये 3 गो हो गया। उसके बाद हो गया मार्ब गोवा, मार्ब गोवा जो गोवा में है। उसके बाद मंगलौर, मंगलौर बंदरगाह कर्नाटक में है। कोच्चि, कोच्चि बंदरगाह केरल में है। तो इतना हो गया, ये पश्चिम साइड का बंदरगाह हो गया। पूर्वी साइड का बंदरगाह हल्दिया, जो कि हल्दिया पश्चिम बंगाल में है, और पारादीप उड़ीसा। विशाखापट्टनम अभी देखें आंध्र प्रदेश में है। और ये कामराज पोर्ट, कामराज पोर्ट हो गया। और चेन्नई पोर्ट यहाँ तमिलनाडु में। और तूतीकोरिन सबसे नीचे तूतीकोरिन हो गया। तो ये था प्रमुख बंदरगाह। चलिए अगला क्वेश्चन फेमस देखने वाले हैं हम लोग। इसमें निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्र देश है। स्थल रुद्र उसको बोलेंगे जो मतलब समुद्र के किनारे नहीं हो, मतलब दूसरे देश से घिरा हुआ हो, तो उसको स्थल रुद्र बोलते हैं। तो स्थल रुद्र इसमें कौन सा हो गया, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, हंगरी। ये यूरोप का है। टोटल जो है 49 है स्थल रुद्र देश। तो हम लोग भारत का जो भी स्थल रुद्र देश है उसके बारे में देख लेते हैं। सॉरी, एशिया का, एशिया का ये पूछा जाता है बार बार। यहाँ पे देखिए लाओस, ये जो लाओस लिखा हुआ है, लाओस ये पूर्वी साइड है, पूर्वी एशिया का
दक्षिण पूरब साइड का ये स्थल रुद्र देश है। यहाँ मंगोलिया हो गया, ये भी स्थल रुद्र देश है। यह नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ये भी स्थल रुद्र देश है। यहाँ कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, ये सब स्थल रुद्र देश हो जाएगा। यहाँ पे जितना भी है पाकिस्तान, इधर ईरान छोड़ के बाकी कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान सब स्थल रुद्र देश हो जाएगा यहाँ पे। तो ये स्थल रुद्र देश था। चलिए अगला देखते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो इसमें आप ग्लोब पे देख लीजिएगा सारा कुछ तो क्लियर हो जाएगा। 4 गो डेट होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन पूछ रहा है, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन ये डी नंबर हो जाएगा, 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो ये देखिए ग्लोब पे, इसको इम्पोर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। ये विषुवत रेखा हो गया, यहाँ पे ये विषुवत रेखा इक्वेटर हो गया। 23.5 डिग्री नॉर्थ हो गया, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं या कर्क रेखा बोलते हैं। और ये 23.5 डिग्री दक्षिण हो गया, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, 23.5 डिग्री। तो यहीं पे घटना होता है। ये 23.5 डिग्री पे ये 21 जून को ये उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है। यही याद रखिए, सिर्फ 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है। तो ऑटोमेटिक है रात छोटा हो जाएगा, रात छोटा हो जाएगा। तब फिर वही ऑटोमेटिक है, इधर भी 22 दिसंबर को इधर दिन बड़ा होगा, रात बड़ा होगा, क्योंकि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा हो रहा है, तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में रात बड़ा होगा। जब 22 दिसंबर को इसको फिर से देखिएगा, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा, तो 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में रात बड़ा हो जाएगा। जब 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा हो जाएगा, तो यही 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में रात बड़ा हो जाएगा। मतलब जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, सिर्फ यही याद रखें, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा। और इक्वेटर पे पूछेगा दिन रात बराबर, तो 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर ये इक्वेटर पे दिन रात बराबर होता है। तो ये था ग्लोब वाला। संसार की छत किसे कहा जाता है? संसार की छत किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, पमीर का पठार। पमीर का पठार को संसार का छत कहा जाता है। बहुत सा भौगोलिक उपनाम है, उसको हम लोग देख लेते हैं फटाफट। प्राचीन विश्व की सामग्री, ये रोम को कहा जाता है। पश्चिम का बेबीलोन, ये रोम को कहा जाता है। इंटरनल सिटी या होली सिटी, रोम को कहा जाता है। एंटलीज का मोती, क्यूबा को कहा जाता है। सुगर बॉल्स ऑफ द वर्ल्ड, चीनी का कटोरा, क्यूबा को कहा जाता है। गगनचुंबी इमारतों का नगर, न्यूयॉर्क यूएसए को बोलते हैं। पर्ल ऑफ द ओरिएंट्स, सिंगापुर को बोलते हैं। क्वेकर सिटी, फिलाडेल्फिया को बोलते हैं क्वेकर सिटी। हवा वाला शहर या गार्डन सिटी, शिकागो को बोलते हैं। चीन का शोक, हांगहो नदी या पीली नदी को बोलते हैं। निरंतर बहने वाली झरनों का शहर, क्वेटा, इक्वाडोर को बोलते हैं। हर्मिट किंगडम, कोरिया को बोलते हैं। लैंड ऑफ मॉर्निंग काम, कोरिया को बोलते हैं। लैंड ऑफ गोल्डन प्लेस, ऑस्ट्रेलिया को। लैंड ऑफ कंगारू, ऑस्ट्रेलिया को। लैंड ऑफ बुल, ऑस्ट्रेलिया को, ऐसा बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लोकसभा के सदस्य थे? जब वो प्रधानमंत्री थे उस समय लोकसभा के सदस्य थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चंद्रशेखर लोकसभा के सदस्य थे। प्रधानमंत्री से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है कि सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा था? तो जवाहरलाल नेहरू का। ये कितना दिन रहा था? तो 16 वर्ष 9 महीना 12 दिन, जवाहरलाल नेहरू का सबसे लंबा कार्यकाल रहा था। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था? तो मोरारजी देसाई, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। लोकसभा का सामना ना करने वाला प्रधानमंत्री कौन था? तो चौधरी चरण सिंह, लोकसभा का सामना ना करने वाला। पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं था, तो वो पीवी नरसिम्हा राव। जब पद ग्रहण किया था वो किसी भी
सदन का सदस्य नहीं था। पूछेगा सबसे छोटा कार्यकाल, मतलब एक समय में सबसे छोटा कार्यकाल मात्र 13 दिन का था, वो अटल बिहारी वाजपेयी का था 1996 में। हालांकि फिर मतलब 98 से 1904 तक रहे थे ये अटल बिहारी वाजपेयी। पीएम कौन था जो ग्रहण करते समय विधानसभा का सदस्य था? विधानसभा स्टेट में होता है, तो ये विधानसभा का सदस्य था ये एच डी देवगौड़ा ये विधानसभा का सदस्य था पद करते समय। पद पर रहते हुए मृत्यु कौन सा पीएम का हुआ है? तो 3 गो याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। ये पद पर रहते हुए मृत्यु हुआ था। कार्यवाहक पीएम है, कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा। तो ये सब फेमस है, इंपॉर्टेंट। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए अगला देखते हैं, किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट किस साल पारित किया गया था? डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 1793 में। 1793 रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पूंजी बाजार से आशय क्या है? बताना है पूंजी बाजार से क्या आशय है। तो पूंजी बाजार ये शेयर बाजार से संबंधित है, पूंजी बाजार। इसमें दोनों ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। पूंजी बाजार जो है शेयर बाजार से है, लेकिन मुद्रा बाजार कहेगा तो मुद्रा बाजार ये बैंकिंग प्रणाली, मुद्रा बाजार से आशय है बैंकिंग प्रणाली। मुद्रा बाजार बोलेगा तो बैंकिंग प्रणाली, या पूंजी बाजार बोलेगा तो शेयर बाजार से रिलेटेड है ये। चलिए इसमें एक दो मैथ का क्वेश्चन भी दिए हैं, मैथ रीजनिंग का। तो पहला क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के कोण दिया हुआ है 1:4:2:3, तो उसका डिग्री एंगल बताना है। तो चतुर्भुज की जानते हैं 4 भुजा होता है, 4 गो एंगल होता है, जिसमें कुल मिलाकर 360 डिग्री होता है। तो वही हम लोग 360 डिग्री इक्वल कर देना है इतना का अनुपात में। ये सब का एंगल का अनुपात दिया हुआ, तो सब एंगल का जोड़ लेंगे तो कितना हो गया, 3 + 2 + 4 + 1, तो 3 2 5 4 9 1 10, यानी 10 x लिख दीजिए। 10x बराबर 360 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 360/10, यानी 0 0 कट गया, 36 डिग्री, यानी 1 बराबर 36 डिग्री आया है। तो इसमें अब सब में 36 36 मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो 1 में 36 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा, फिर 1 में 36 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 आएगा, 36 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 आएगा, 36 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 108 आएगा। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है फिगर काउंट का। तो इसमें फिगर काउंट करने का एक ट्रिक, इस पर वीडियो लोड किया हुआ होगा चैनल पे, इस तरह से है। तो इसमें हम लोग ये कॉलम को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, ये 4 है, और सबको प्लस करके जोड़ देते हैं, सबको प्लस करके जोड़ देते हैं, वही हो जाता है। तो 4 3 7 8 9 1 10, मतलब इसमें 10 ट्रायंगल है। तो इसी तरह से इसमें काउंट करना है। देखिए यहाँ से देखिए इतना, यहाँ से इतना हो गया, इसमें कितना है 1 2 3, यानी 3 2 5 1 6, 6 ऊपर वाला में हो गया, 6 इसमें हो जाएगा और 6 इसमें हो जाएगा। तो ये छोटी 18 हो गया, और ये बीच वाला में यहाँ पे 1 और 2, तो 2 1 3 हो गया। तो छोटी 18 + 3 21 हो गया, और एक बड़ा वाला हो गया ये, तो टोटल हो गया कितना 22, यानी कि इसमें 22 ट्रायंगल है। एक और क्वेश्चन है, A/3 B/4 C/7, ये दिया हुआ है, तो इतना का मान बताना। देखिए जब ये बटा में दिया हो तो इसका अनुपात कुछ भी नहीं, सिर्फ जो है वो दिया हुआ वही लिखा जाता है। तो 3:4:7 इसका अनुपात हो गया, यानी A = 3 B = 4 C = 7। और ये इसमें पुट कर दीजिए, तो A + B + C किया है तो इसको जोड़ देना है। तो 4 3 7 7 14 हो जाएगा टोटल, और नीचे C लिखा है तो C का वैल्यू 7, तो 14/7 = 2, यानी 2 आ जाएगा, इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। तो ये आज का करेंट अफेयर है, इसको लास्ट में करेंट अफेयर दिया जाता है।
तो ये करेंट अफेयर देख लीजिए, ये मतलब सचिव और सलाहकार इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। ये प्रधानमंत्री का सचिव बोलेगा तो प्रमोद कुमार मिश्रा, प्रधानमंत्री का सचिव प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का सचिव हो गया अजीत डोभाल। प्रधानमंत्री के प्रमुख सलाहकार पीके सिन्हा। प्रधान सचिव हो गया प्रमोद कुमार मिश्रा, लेकिन प्रधानमंत्री के प्रमुख सलाहकार पीके सिन्हा। राष्ट्रपति के सचिव कपिल देव त्रिपाठी और राष्ट्रपति के निजी सचिव पूछेगा तो परवीन सिद्धार्थ। भारत के प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सन्याल और वित्त सचिव अजय भूषण पांडे है। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा और प्रधानमंत्री का सचिव प्रधान सचिव था प्रमोद कुमार मिश्रा प्रधानमंत्री का, और पीके सिन्हा था प्रमुख सलाहकार। और प्रधानमंत्री का सिर्फ सचिव पूछेगा तो भास्कर खुले और अमरजीत सिंह, ये हो गया। विदेश सचिव कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला और गृह सचिव अजय कुमार भल्ला। ये करेंट अफेयर हो गया। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए जिससे इस पे और सारा व्यू बढ़ सके, जिसे और अच्छे से अच्छे आप लोग के लिए कंटेंट लाया जाएगा। चलिए, थैंक यू।